हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, सुबह का बज रहा है 6 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं दूध गर्म करके अपने बच्चे को ले आई थी और ये सो रहा था, तो मैंने बॉटल इसी के पास रख दी थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ये थोड़ा बहुत हिलता है तो अपनी बोतल ढूंढने लगता है, तो मैं सबसे पहले उठ के यही काम करती हूँ। और सुलाती तो सीधा हूँ, पता नहीं ये रात में कैसे उल्टा हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये तो ऐसे ही सोते रहते हैं दोनों बच्चे मेरे। और आज स्कूल जाना नहीं था तो मैंने किसी को भी टच नहीं किया था और आराम से दोनों सो रहे थे। मैंने लाइट ऑफ कर दी और फिर मैं आ गई थी गाइस अपने कामों में। और सुबह 6 बजे ही मैंने जैसे ही उठी थी वैसे ही मैंने मशीन लगा ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कपड़े मेरे धुल भी गए हैं, तो मैं उनको निकाल रही हूँ। और संडे का दिन है गाइस, तो बहुत सारे काम रहते हैं संडे को। और वैसे तो सुबह क्या होता है ना कि लोग बाग आराम करते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं। लेकिन हम लेडीज़ों को मतलब हम हाउस वाइफ़ों को तो चाहे भाई कोई भी दिन हो, सब बराबर होते हैं, ये तो एक सच है। और जैसे सोचो भी ना कि चलो संडे है भाई, आज लेट उठेंगे, बच्चे को नाश्ता नहीं बनाना है या फिर हस्बैंड को कहीं जाना नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा ही सुबह 6 बजे से ही उठ के काम में लग जाती हूँ और लगना ही पड़ता है। क्योंकि अगर मैं लेट उठूँगी तो फिर मैं सोचती हूँ कि संडे को तो और ज़्यादा काम रहते हैं, तो फिर और लेट हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मशीन लगा रखी थी और जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे कपड़े धुलने थे भई। तो इस चक्कर में मैंने सबसे पहले उठ के मशीन लगाई थी और यहाँ पर कपड़े धुलना भी स्टार्ट कर दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े मैंने वैसे निकाल लिए थे जो मुझे धुलने थे। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि एक साइड कपड़े धुल ही रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो साफ़ सफाई कर लेती हूँ जब तक। और बच्चे सो ही रहे हैं, हस्बैंड रात में ही ड्यूटी चले गए थे तो वो घर पे थे नहीं। और यहाँ मेरी चालू हो गई थी साफ़ सफाई। मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर सब जगह मैं लगा के आ गई थी और यहाँ पर आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो मैंने जैसे कि बताया कपड़े धुल ही रही थी मैं, तो यहाँ पर जो भी सोफ़े के कवर थे सब निकाल लिए थे। मतलब आज सुबह से ही उठ के मैं यहाँ कपड़े धुलने में लग गई थी। और यहाँ आप देख सकते हैं 6:30 बजे इसकी भी आदत है उठने की, तो ये उठ गया था और लेकिन बाहर आके सो गया था। कमरे में से तो निकल आया था लेकिन फिर बाहर आके सो गया था। मैंने कहा बेटा तुम क्यों जल्दी उठ गए, अभी तो बहुत समय है। तो 6:30 बज रहा था और ये आ गया था उठ के, क्योंकि बच्चों की भी अब ये स्कूल जाता है तो मैं इसको 6:30 बजे उठाती हूँ, तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये भी उठ गया हो। और उठ के फिर आ गया बाहर और वहीं सोफ़े पे ही ये सो गया था। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे ही सब जगह झाड़ू लग गई थी तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था पोछा लगाना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरा छोटा वाला बच्चा जब तक सो के उठे उससे पहले मेरा झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए और मुझे नहा भी लेना चाहिए। और ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही होता है, मेरा बच्चा सो के नहीं उठ पाता है और मैं झाड़ू पोछा मतलब सुबह के जो भी काम रहते हैं वो सब करके मैं फ्री हो जाती हूँ, नहा भी लेती हूँ। फिर उसके बाद ही मेरा बेटा उठता है और आप देख सकते हैं कि वो सो गया था यहाँ पर। फिर मैंने उसको अंदर नहीं लिटाला और मैंने कहा अब सो रहा है तो सोने दो। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और क्या होता है ना कि सुबह से जितनी जल्दी आप काम कर लोगे ना उतनी जल्दी आप दोपहर में फ्री हो जाओगे। अगर मैं सोचती कि सुबह 7-8 बजे उठूँगी तो मुझे 2 बज जाना था, क्योंकि काम तो वही रहते हैं। और भाई छुट्टियाँ रहती होंगी जेंट्सों की, बच्चों की, लेकिन हम हाउसवाइफ़ों की छुट्टियाँ नहीं रहती हैं। उससे मुझे इस चीज़ से मुझे बहुत वैसे शिकायत है कि हम लोगों की भी तो 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोछा लग गया था, फिर मैं यहाँ पर साफ़-सफ़ाई में लग गई थी। बाहर का जो वॉश बेसिन था मैं साफ़ करके चली आई थी और फिर मैं आ गई थी अंदर और अंदर का वॉश बेसिन साफ़ करने लग गई थी और सारे नल वग़ैरह सब साफ़ कर दिए थे मैंने। क्योंकि मुझे ये लगता है कि भई पता नहीं संडे है तो छुट्टी है, तो जितने भी काम हो सके सब कर ही लो, तो वो है। और बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो वाक़ई में 2 घंटे मिल ही जाते हैं एक्स्ट्रा में, वरना बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो फिर 2 घंटे ख़राब मतलब 2 घंटे इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सुबह जब उठते हैं फिर नाश्ता पानी बनाते हैं, फिर जब तक स्कूल बच्चा नहीं जा पाता है
और तब तक ये समझ लो कि बच्चे में ही लगा रहना पड़ता है। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद यहाँ पर फिर मैं नल वगैरह भी साफ़ करने लग गई थी। लगे हाथों मैं सारी चीज़ें जब एक चीज़ साफ़ करती हूँ तो फिर सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। और संडे मेरा ज़्यादातर ऐसे ही गुजरता है, साफ़-सफ़ाई में ही गुजरता है संडे। तो वो चीज़ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मेरी साफ़-सफ़ाई हो जाएगी तो मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, और बाथरूम वगैरह भी मैं क्लीन कर दूँगी और फिर उसके बाद बाल धो के नहा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर मैं आ गई थी नहा के, और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले, जैसे कि मैं पूजा वगैरह ही करती हूँ और घर में पूरे घर में धूप बत्ती दिखा देती हूँ, तो वही कर रही थी। और यहाँ पर जो है मोबाइल के जो एक्सपर्ट हैं, जो वीडियो बना रहे थे मेरे बेटे, तो वो इतना मोबाइल सेक करता है, मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा सेक मत किया करो, मतलब हिलाया करो मत ज़्यादा, नॉर्मल वे से वीडियो बनाया करो, क्योंकि बाई चांस ही मैं उससे बोलती हूँ पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। तो वही चीज़ है। लेकिन ये है कि वो जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर से मतलब मेरी हेल्प कर ही देता है। और तो मेरे घर में कोई ऐसा है नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि हस्बैंड ड्यूटी पे गए ही हुए थे, कोई था ही नहीं, हम ही 4 लोग हैं, मतलब मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड और मैं, तो हम ही 4 लोग रहते हैं और मेरी छोटी-सी फैमिली है यही। तो गाइस जैसे ही पूजा हो गई थी, नहा धो लिया था, वैसे मैं आ गई थी यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, कपड़े वगैरह धुल रही थी, तो टाइम हो गया था साफ़-सफ़ाई में भी। कि और मेरे बच्चे को लगाई थी भूख, तो जैसे ही मैं नहा के आई तो वो बोलने लगा मम्मा भूख लग रही है, और वो उठ गया था। और छोटा वाला भी उठ ही गया था, तो दोनों भाई के आपस में खेल रहे थे। अगर मैं यश भी घर पे होता, अगर छोटा वाला उठ जाता है तो यश भी उसको देख लेता है और उसको अपने पास बिठा लेता है। और मतलब अगर वो अकेला रहता है, जैसे यश भी स्कूल चला जाए, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर वो उठ जाए तो, और मैं बाथरूम में हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश वही कह रही हूँ, मैं कोशिश वही करती हूँ कि उसके उठने से पहले मेरा नहाना-धोना सारे काम हो जाए। और यहाँ मैं नाश्ते में आप देख सकते हैं कि ब्रेड सेक रही थी। मैंने अपने बच्चे से पूछा कि क्या खाओगे? तो उसने कहा मम्मा ब्रेड खाऊँगा। तो मैं उसके लिए ब्रेड सेक रही थी, फिर अपने लिए भी सेक लिए थे, और इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से। तो फिर मैंने उनके लिए भी ऐड कर लिया था नाश्ता। और यहाँ पर मतलब ब्रेड मैंने ज़्यादा सेक दिए थे और थोड़ी-सी चाय भी ज़्यादा बढ़ा दी थी, वरना मुझे पता नहीं था कि वो आ जाएँगे। तो यहाँ पर फिर उन जैसे ही मेरे सारे ब्रेड सिक गए थे, वैसे ही मेरा बच्चा बार-बार बोले जा रहा था कि मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। और यहाँ पर मैं कपड़े देखने के लिए चली गई थी, तो मेरा 1-2 ब्रेड भी जल गया था। जब काम 4 जगह फैले होते हैं ना, तो कहीं न कहीं तो थोड़ा बहुत कहीं कोई काम खराब हो ही जाता है। तो जो जल गया था फिर मैंने हटा दिया था उसको, क्या कर सकते हैं भई, क्योंकि सुबह इतने काम रहते हैं और करने वाले बस अकेले रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन आदत सी हो चुकी है ऐसे काम करने की, तो वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चाय में डाल दिया था दूध, और मलाई वाली चाय हमारे घर में कोई नहीं पीता है, तो इस चक्कर में मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो उसको दूध को छान के ही उसमें डालती हूँ। और यहाँ पर मैं घी से ब्रेड सेक रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि बच्चे को जिस प्रकार से घी दे पाएँ उस प्रकार से दे देना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही चाय नाश्ता रेडी हुआ तो मैंने अपने बच्चे को सॉस के साथ ब्रेड दे दिए थे, और छोटा वाला भी उठ गया था तो उसको भी उसी में ही साथ में दे दिए थे कि मैं दोनों भाई आराम से बैठ के खा लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चे को दे दिए, उसने कहा मम्मा देखो तो स्मेल कैसी आ रही है, तो मैंने वही चेक करने लग गई थी। और फिर उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं नहला के ले आई थी, और फिर करने लग गई थी तैयार। और इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे छोटे बच्चे को थोड़ा-सा लग गया था, तो वो मुझे दिखाने लग गया था कि मम्मा उँगली पे अपना बताने लग गया था कि मम्मा इधर लग गया है। तो मैंने उसको जल्दी चुप करा के और कपड़े पहनाने लग गई थी। क्या कर सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि संडे के दिन हम लोगों की छुट्टी नहीं रहती है, सबकी रहती होगी भई, जेंट्सों की और बच्चों की, लेकिन हमारी नहीं रहती। मैं वही आपसे बोल रही थी आगे भी कि ऐसा कौन-सा दिन होगा जब हम लोगों को 1 दिन की छुट्टी मिलेगी काम से। अगर ज़बरदस्ती में सोचो कि चलो आज कोई काम नहीं करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता।
लेडीज़ों के लिए और जो हाउस वाइफ़ें रहती हैं, उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये जितनी भी हाउस वाइफ़ें हैं, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे होगे, तो आप लोग मेरी बात समझ सकते हो। और ख़ासकर जब मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो तो चलो वो भी चल जाता है कि चलो खाना-पीना बनाया, साफ़-सफ़ाई की और फ्री हो गए। लेकिन मुझे तो अपने बच्चों को भी सँभालना पड़ता है, और बच्चे दोनों ही मेरे वैसे बहुत शैतान हैं, छोटा वाला ज़्यादा शैतान है, तो उसको ज़्यादा देखना पड़ता है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैंने जल्दी उसके बाल गीले थे, तो गीले बालों को अगर बांधो तो लगती है, ये अपने से समझ सकते हैं, मतलब हम लोग लेडीज़ों के बाल बड़े रहते हैं, तो इसलिए मैंने रफली उसको रबर बैंड लगा दी थी और तैयार कर दिया था। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा रेडी हो गया था, मतलब दोनों ही बेटे रेडी हो गए थे, और मैं उससे बोल रही थी हाय बोलने के लिए, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं था। और गाइस आप देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े मैंने आज धोए थे, बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि कुछ बेडशीटें भी हो गई थी, और बेडशीटें जब हो जाती हैं, 2-3 बेडशीटें हो गई थी, तो फिर ज़्यादा कपड़े हो गए थे। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि फैला देते हैं, तो फिर मैं रख देती हूँ, मशीन में ही रख देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदी है तो फिर मैं उसको तुरंत धुल देती हूँ, अगर कुछ गिरा जाता है तो फिर मैं उसको बाद में ही धुलती हूँ। तो गाइस जैसे ही कपड़े धुल के मतलब मैं डाल आई, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी गैस किचन में, क्योंकि खाना बनाना तो अभी रह ही गया था। और खाना बना मतलब आज मुझे थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इतना सारा काम था सुबह से, तो टाइम भी मुझे ज़्यादा हो गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो काम है और करना तो हम ही लोगों को है, तो वो चीज़ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आ गई थी फिर सब्जी बनाने के लिए, तो मैं वही सब्जी कट कर रही थी, और सब्जी जो थी उसमें टाइम लगना था कट करने में, इसलिए मैंने जो सब्जी का कटर था उससे मैंने आज सब्जी कट की, वरना मैं इसका यूज़ बहुत कम करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीन्स की सब्जी बना रही थी मैं, इसको रमास भी बोलते हैं, रमास की फली भी बोलते हैं, मतलब बहुत कुछ बोलते होंगे। अगर गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी बन के रेडी हो गई थी मेरी, और मैंने इसी छोटी सी मिनी सी कढ़ाई में बना ली थी सब्जी, क्योंकि थोड़ी सी बनानी थी। और यहाँ जैसे ही सब्जी रेडी हो गई थी, मतलब थोड़ी सी इसको हल्का सा पकना रह गया था, मेरी मम्मी बोलती हैं लास्ट में सब्जी को अभी चटकना रह गया है तो वो है, तो मेरी सब्जी को चटकना रह गया था। जब ये चटक जाएगी तो मैं बंद कर दूँगी। यहाँ पर फिर मैंने लगा लिया था आटा, और आटा लगाने के बाद फिर मैंने कहा कि चलो लगे हाथों जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि भाई काम जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतनी जल्दी काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो ये लगता है कि जल्दी से मेरा सारा काम फिनिश हो जाए बिल्कुल, और उसके बाद मैं थोड़ा मतलब मेरी आदत है कि जैसे ही मेरा काम फिनिश हो जाए उसके बाद मैं सीधे जाती हूँ अपने बेडरूम में, और आराम से आधा घंटा लेट के फ़ोन वगैरह चलाती हूँ, और तभी मुझे रिलैक्स होता है। और दिमाग में फिर यही लगता है कि जल्दी फिनिश हो जाएगा तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। मेरे साथ तो ऐसा है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के साथ कैसा है, आप लोग भी क्या ऐसे ही सोचते हैं? तो वो चीज़ है, ज़रूर बताइएगा गाइस। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरी रोटी वगैरह सिकी, और हस्बैंड तो अपना आराम करने चले गए थे, क्योंकि पूरी रात उन्होंने नाइट ड्यूटी की थी, तो इस चक्कर में। और यहाँ पर मेरी सब्जी रोटी दोनों रेडी हो गई थी, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किचन भी साफ़ कर दी थी मैंने, बिल्कुल क्लीन कर दी थी। और वैसे आपको जो दिखा रही हूँ उसमें तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा दिखाने में, लेकिन इसको साफ़ करने में आधा पौन घंटा लग जाता है, बर्तन धुलने में, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर सारे काम मेरे हो गए थे अच्छे से। तो गाइज़ मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।